का चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी पुनः मेजॉरिटी के साथ आएंगे। इस बार 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं दिख रही मुझे थोड़ा सीटों में कमी दिख रही है, परंतु सत्ता फिर भी बीजेपी के ही हाथ में है और नरेंद्र मोदी जी ही उसको लीड करेंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी जी 2024 से 2029 का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, इस पर मुझे शक है। किसी न किसी कारण से मुझे ऐसा दिखता है कि बीच में ही कार्यकाल अंत हो जाएगा। नमस्कार, मैं हिंदी सम्मान न्यूज से अखिलेश मिश्रा। आज आपका जिससे परिचय कराने जा रहे हैं, उनकी ख्याति पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि ज्योतिष के मामले में पूरे विश्व स्तर पे इनका प्रख्यात भविष्यवाणी कहिए या इनकी जो गणना होती है वो शत प्रत होती है। मैं आज जिसकी बात कर रहा हूँ वो ज्योतिषाचार्य, हिंदुस्तान के चहेते और लखनऊ के जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री आदित्य पांडे जी से आज हमारी मुलाकात है। मैं आपका इस चैनल पे बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने कीमती समय में समय निकाल करके हिंदी सम्मान न्यूज को सर समय दिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, विश्व स्तर पे जो युद्ध मचा हुआ है उस युद्ध से ही शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल ये मुद्दा है, तो पुतिन का ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को कहां तक ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आप ले जाना चाहते हैं? मतलब जो घटना हो रहा है वो कहां तक जाएगा? 18 मार्च 2022 को हमने एक भविष्यवाणी दी थी, जिसमें ये कहा था कि पुतिन 3 दिन के अंदर युद्ध की घोषणा कर देंगे और युद्ध हो जाएगा। साथ ही ये भी भविष्यवाणी दी थी कि पूरे विश्व के जो देश हैं वो सिर्फ दर्शक बने रहेंगे, मूक दर्शक बने रहेंगे। ना तो वर्ल्ड वॉर होगी, ना ही नाटो या वर्ल्ड की कोई भी शक्ति साथ में समर्थन करने आएगी। वैसा ही हो रहा है। 24 जनवरी 2023 तक, जब तक कि शनि भगवान पूरी तरह से कुंभ राशि में प्रवेश नहीं कर जाते, तब तक यह युद्ध शांत होने की कोई भी संभावना नहीं है। हालांकि हमारा मानना है कि यह युद्ध अप्रैल 2023 तक चलेगा, थोड़े थोड़े स्तर पर चलेगा। और पुतिन, जिनकी की कुंडली में शनि वैसे भी बहुत तेज है, ये दिखता है कि आने वाले 9 सालों में क्रीमिया ही नहीं, ऐसे बहुत से इलाके होंगे दुनिया के जो कि पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे। हो सकता है उन हिस्सों पर वह पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर पाएंगे। शनि के बारे में लोगों की भ्रांतियां है, शनि के नाम से लोग डर जाते हैं। तो आचार्य जी, आपसे एक प्रश्न है, शनि लोगों के लिए शुभ है या अशुभ है? पहली बात तो ये जान लीजिए, कोई भी ग्रह ना तो पूरी तरह से अशुभ होता है और ना ही पूरी तरह से शुभ होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। शनि के बारे में डर की दुकान बहुत चलाई जाती है कि शनि बुरे हैं, शनि की शांति करा दो, शनि का ये करवा लो, वो करवा लो। मुझे लगता है शायद ज्योतिषियों की कमाई का 30% जो स्रोत है वो शनि, राहु, केतु, इन तीन ही ग्रहों से चलता होगा। परंतु कड़वा सत्य यह है कि शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, जैसे कि शनि उच्च के हैं, शनि स्वग्रही हैं, मकर या कुंभ राशि के हैं, या फिर अपने नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ऐसे में देखा गया है कि शनि की साढ़े साथी बहुत ज्यादा फायदा देती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। इनकी साढ़े साथी जब शुरू हुई तो वो देश के प्रधानमंत्री बने। अभिनव बिंद्रा, उनको गोल्ड मेडल मिला था जब उनकी साढ़े साथी चल रही थी। जवाहरलाल नेहरू, वो भी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी साढ़े साथी चल रही थी। चाहे मोरारजी देसाई क्यों ना हो, वे भी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी साढ़े साथी चल रही थी। मेरा ये मानना है कि शनि की आड़ में जो डराया जाता है ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि शनि आपके लिए हमेशा बुरा नहीं होता। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो साढ़े साथी आपको लाभ देगी, और आप जितना नीलम धारण करेंगे या शनि से संबंधित कार्य करेंगे आपको लाभ मिलेगा। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, शनि चूंकि दंडात्मक है, तो यदि शनि की साढ़े साथी के पहले आपके कर्म अच्छे थे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, और अगर शनि की साढ़े साथी के पहले आपके कर्म खराब थे तो उसका असर नेगेटिव जरूर मिलेगा। इसलिए डरना नहीं है, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारे कर्म कैसे हैं, क्योंकि शनि कर्म प्रधान माने गए। पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व है, लेकिन कुछ दिनों से अमेरिका का हालत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो अमेरिका क्या स्लो डाउन जाएगा? सबसे पहली बात तो ये कि अमेरिका दुनिया का नंबर 1 माना जाता है, और कभी कभी लोग कहते हैं कि 1 से 9 तक सिर्फ अमेरिका है, फिर जो दूसरा देश है वो 10वें पायदान से शुरू होता है। नो डाउट अमेरिका न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि वो ए नंबर 1 से गवर्न है, तो नंबर 1 रहा है और नंबर 1 ही फिलहाल दिखेगा। परंतु जो वर्तमान स्थिति है उसमें भी जो वहां के वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं बाइडेन,
उनकी कुंडली बहुत कमजोर है। मुझे इस बात का भी शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी स्वास्थ्य के कारणवश वो अपना कार्यकाल भी पूरा न कर पाए और वाइस प्रेसिडेंट को पावर में आना पड़ जाए। मेरा मानना है कि ज्योतिषीय जो गणना है उसमें विशेष रूप से शनि की जो गणना है और देवगुरु बृहस्पति जो कि मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और शनि जो कि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं जनवरी 2023 से। मेरा मानना है कि वहां आते ही अमेरिका में एक बहुत खतरनाक स्लोडाउन आने वाला है और अमेरिका की जो साख है उसमें धब्बा लगेगा। कोई बड़ा आश्चर्य नहीं कि नंबर 1 2 3 4 जो हम लोग सोचते थे कि सारे 8 नंबर का पायदान इन्हीं के पास है, तो बहुत जल्दी उस पायदान में कमी आएगी और जो नंबर 2 देश हैं दुनिया के वो उनके करीब आ जाएंगे। अमेरिका 2023 से 2025 के बीच में स्लो डाउन सफर करने वाला है, ऐसा हम देख रहे हैं। जी महाराज जी, अभी महामारी के कारण लोगों के अंदर भय बना हुआ है। कोरोना ऐसा है कि पूरे विश्व स्तर पे आप देख ही रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या कोई महामारी और आएगी या कोरोना का ही रूप लेकर के कोई महामारी फिर से लोगों के ऊपर हावी होगी? दिसंबर 2019 में मैंने इस संबंध में भविष्यवाणी दी थी कि एक ऐसी महामारी आएगी जिससे पूरा दुनिया, पूरा का पूरा विश्व ठहर जाएगा, रुक जाएगा, जो कि देखने को मिला कि 2020 में ऐसा ही दौर आया। परंतु अभी 2030 तक कोई भी ऐसी महामारी नहीं दिख रही है जो वैश्विक स्तर पर सबको पूरी तरह से इफेक्ट करे। रही बात किसी पर्टिकुलर देश, किसी पर्टिकुलर स्थान के बारे में, तो वो हर देश की अपनी कुंडली के हिसाब से डिपेंड करता है। परंतु अभी कोई भी ऐसी महामारी, कोई भी ऐसा बहुत बड़ी आपदा नहीं दिख रही है भारतवर्ष के लिए या इंटरनेशनल लेवल पे, जिससे कि हमें डरने की आवश्यकता हो। रही बात कोरोना की, तो कोरोना चूंकि राहु और केतु से संबंधित है, इसलिए इसके प्रभाव आते रहेंगे। परंतु यदि हम सोचें कि क्या वो वैसा ही प्रचंड रूप लेगा जैसा उसने 2020 में लिया था, ऐसी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है। ज्योतिष में महाराज जी क्या करने से घटना बदल सकती है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ज्योतिष में हम मानते हैं कर्म प्रधान। जैसे कि तुलसीदास जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, हम भी ज्योतिष में कर्म गाइड करते हैं। मैं यदि आज आपको कह दूं कि आपकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग है और कल आप अपने घर में जाकर सो जाएं और कहें कि अब मैं अगले 10 साल बाद तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा क्योंकि डॉक्टर आदित्य पांडे ने कहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसकी जगह मैं जब आपको कर्म गाइड करता हूं तो मैं आपको कुछ रत्न, रुद्राक्ष या कलर पहनने के लिए बताता हूँ। साथ ही ये कहता हूँ कि इससे अब आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे, आपकी मेहनत और ज्यादा सफलता दिला पाएगी। सड़क पे खड़ा जो लेबर है वो शायद आपसे और मुझसे कहीं ज्यादा मेहनत करता होगा, पर उसको उतनी सक्सेस नहीं मिलती। और सक्सेस नहीं मिलने का कारण इसलिए है कि उसको सही डायरेक्शन नहीं मिला है। यदि उसे सही दिशा दी जाए तो शायद वो भी सफल बन सकता है। अगर एक चाय वाला आगे चल करके देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और इतनी सफलता पा सकता है, इसका मतलब है कि कुंडली और ग्रहों को यदि सही प्रकार से प्रयोग किया जाए, साधना पर ध्यान दिया जाए। जैसे मोदी जी के केस में बात करें तो वो कोई भी आपको अंगूठी पहने हुए नहीं दिखते, परंतु वो साधक हैं, वो शिव जी की साधना करते हैं, जो कि हम लोगों ने उत्तराखंड में भी देखा। और माना जाता है कि कलकत्ता में भी उन्होंने दक्षिणेश्वर मंदिर में साधना की थी। तो ग्रहों को साधना से, पूजन से, रत्नों से प्रबल भी किया जा सकता है और उनके बुरे असर को कम भी किया जा सकता है। पर हाँ, ये कहना कि क्या ग्रहों का असर निष्प्रभावी किया जा सकता है, नहीं, दुनिया में ऐसा कोई भी इलाज यदि संभव होता तो हम स्वयं ही भगवान बन जाते, ऐसा संभव नहीं। तो क्या वास्तव में रत्नों से लोगों के व्यक्तित्व पे असर पड़ता है? रत्न कलर थेरेपी पे काम करते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो कलर उस जेमस्टोन के अंदर बाय डिफॉल्ट नेचुरल प्रेजेंट है, जब हमारी बॉडी के करीब आता है तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमको मिलती है। जैसे कि इंसानी शरीर में कोई भी चीज नीले रंग की नहीं होती। कहते हैं जब भी कोई हिस्सा बॉडी का नीला पड़ जाता है तो मर जाता है। मृत शरीर अक्सर जहर से नीला पाया जाता है। नाखून जब नीला हो जाता है तो उसको भी खराब मानते हैं। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में नीले रंग की जो टॉलरेंस है वो लगभग जीरो है। तो जब हम नीलम पहनते हैं तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को सूट करेगा जिनके बॉडी में नीले रंग की टॉलरेंस है। इसीलिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हमने नीलम पहना, हमें सूट नहीं किया। तो 99% जो पॉपुलेशन है दुनिया की, उसे नीलम सूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर हमारी बॉडी में बाय डिफॉल्ट नहीं है। बाकी सारे रंग हमारी बॉडी में है। डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा कलर आपकी बॉडी में डेफिशिएंट है, हम वो रत्न आपको पहनाते हैं। जब आप वो रत्न पहनते हैं तो उस रत्न में नेचुरली वो कलर पाया जाता है। वो कलर उसमें डाला नहीं गया है, वो आर्टिफिशियली लैब में बने हुए नग नहीं है, तो उसका फायदा तुरंत मिलता है। जी मतलब फलित ज्योतिष क्या है? जब किसी के बारे में व्यक्तिगत जानना है तो उसको फलित ज्योतिष बोलते हैं, यानी कि भविष्य फल देना। हालांकि इसमें भी मैं एक बात बोलता हूँ कि कभी भी राशिफल पे विश्वास ना करें। क्यों? हिंदुस्तान की जनसंख्या अगर मैं 130 करोड़ मान लूं, तो क्या हर 11 करोड़ लोगों के साथ लगभग एक ही बात होती है? नहीं।
सच ये है कि राशिफल नाम की जो जानकारी है वो सबसे ज्यादा भ्रामक है, सबसे ज्यादा मिसलीडिंग है और डिसेप्टिव है। उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको अपनी इंडिविजुअल फलित कुंडली दिखानी चाहिए। उसमें नक्षत्र किस स्थिति पे है, चंद्रमा की स्थिति कहाँ है, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि भविष्यफल क्या होगा। जेनरिक एनालिसिस नहीं हो सकती। ऐसा ही आपने कभी कभी सुना होगा कि लोग नाम से गणना कर देते हैं कि भैया रा नाम है तो तुला राशि है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि राम रावण की तो ये एक ही राशि थी, कृष्ण कंस की भी एक ही राशि थी, तो क्या उनका एक ही भाग्य था, क्या उनका एक ही चरित्र था, और क्या जिस दिन युद्ध हुआ उस दिन दोनों जीते? असलियत यह है कि नाम राशि या राशिफल एक जेनरिक फिनोमिना है जिस पे विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आदित्य पांडे जी, भारत के मशहूर ज्योतिषाचार्य। इन्होंने ममता बनर्जी का जब चुनाव बंगाल में होने वाला था, तो उससे पहले ही अपने बातों द्वारा घोषणा कर दी थी, गणना द्वारा घोषणा कर दी थी। परिणाम ममता के पक्ष में आया। आपने बोला था जब केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आने वाली थी, उससे पहले भी केंद्र की सरकार के बारे में भी पॉजिटिव ही इन्होंने बोला था। और और 2/3 मेजोरिटी के बारे में आपने बोला था और 2/3 मेजोरिटी आई। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला था। उस चुनाव का भी परिणाम इन्होंने चुनाव होने से पहले ही अपने ज्योतिष गणना के द्वारा निर्णय करके बता दिया था। आपका हिंदी संवाद न्यूज में बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किसी दिन और किसी विशेष व्यक्तित्व से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अखिलेश मिश्रा, अजय मिश्रा के साथ हिंदी संवाद न्यूज।